हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अब बात करेंगे चार्टर एक्ट 1853 की। चार्टर एक्ट 1853 की, इसके पहले 1833 में आपको एक बात बता दूं कि इसे हेलेना एक्ट कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, ये बताया भी गया था। गवर्नर जनरल की परिषद, जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, उसके द्वारा जो भी कुछ नियम कानून बनाया जाता था, या कानून जो भी बनाया जाता था इनके द्वारा, गवर्नर जनरल की परिषद के द्वारा, उसे क्या कहते थे? अधिनियम कहते थे। उसे क्या कहते थे? अधिनियम, या इंग्लिश में एक्ट, अधिनियम कहते थे। जबकि इसके पूर्व, इसके पहले क्या था? चार्टर एक्ट 1833 के पहले क्या था? उसके पहले थे, उसे कहते थे रेगुलेशन या विनियमन। विनियम कहते थे, विनियम, विनियम, रेगुलेशन। इंग्लिश में रेगुलेशन, हिंदी में विनियम। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो इस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ भागीदारी संभव बनाया। इस चीज को मैंने बताया था पहले भी, जाते जाते लास्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और विधि सदस्य की नियुक्ति वाली बात थी। जो ये विधि सदस्य था, जो मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, जो बनाया गया था विधि सदस्य, जो चौथा सदस्य जो है, यहाँ पर वही कहा गया है कि इसकी नियुक्ति की गई थी। इसे केवल परिषद के बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, वोट देने का नहीं। ये परिषद के बैठक में भाग ले सकता था, सीटिंग में भाग ले सकता था, लेकिन वोट नहीं दे सकता था। इस चीज को भी ध्यान देना है। धारा 87 के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। धारा 87 क्या थी इसकी? 1833 की। उसके बाद ये भी कहा गया कि अब अंग्रेज जो थे वो भारत में जमीन खरीद सकते हैं। ठीक है ना? अंग्रेजों को बिना लाइसेंस, यहाँ पर अब क्या है, अंग्रेजों को बिना लाइसेंस भारत आने जाने, बसने व व्यापार करने की छूट मिल चुकी थी, इसी के द्वारा। किसके द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो इसको हमने एक बार रिकैप, एक बार रिकॉल कर लिया 1833 वाला। अब चलते हैं 1853 में। चार्टर एक्ट 1853, देखिए इसमें क्या है। पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी, यानी कि विधि बनाने वाली, और प्रशासनिक कार्य, यानी प्रशासन की देखरेख करने वाली कार्यों का विभाजन किया गया था? मतलब कि गवर्नर जनरल के विधायी, यानी कि जो विधि बनाता है, जहाँ जो कानून बनाता है, और प्रशासनिक मतलब देखरेख करने वाला, प्रशासन का देखरेख करने वाला कार्य करने का विभाजन कर दिया गया था। पहले क्या था? दोनों एक ही में था। लेकिन अब पहली बार ऐसा किया गया कि गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य थे, विधि बनाने वाले कार्य और प्रशासन करने वाले कार्य, दोनों का विभाजन कर दिया गया था, तो चार्टर एक्ट 1853 द्वारा। ठीक है। अच्छा, किस एक्ट द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय, यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? चार्टर एक्ट 1853 के माध्यम से। किस राज्यलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था? ये बंगाल के प्रशासनिक, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब, पहली बात तो बंगाल का गवर्नर जनरल कब से हुआ था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। लेकिन अब बंगाल का गवर्नर जनरल तो 1833 में क्या बन गया? पूरे भारत का गवर्नर जनरल। तो ऐसे में बंगाल को कौन देखेगा? इसीलिए बंगाल के प्रशासनिक कार्यों हेतु एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। 1853 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली रेल चलाई गई थी, बम्बई से थाने। बम्बई से थाने जो है, बम्बई से थाने, बीटी, बॉम्बे टू थाने, ठीक है, टू थाने 34 किलोमीटर की दूरी थी। और रेल चलाने का श्रेय वैसे तो जाता है लॉर्ड डलहौजी को, डलहौजी के समय में जाता है, ये हुआ था ये काम। ठीक है। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ हुआ, तथा इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। भारतीय भी सिविल सेवा परीक्षा में भाग ले सकते थे। और इसी संदर्भ में वर्ष 1854 में एक समिति बनी थी। उस समिति की अध्यक्षता कर रहे थे मैकाले, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैकाले समिति। याद करिए, मैकाले वही चौथे सदस्य थे। मैकाले पहले विधि आयोग के अध्यक्ष भी यही थे। कौन? मैकाले। ठीक है ना? भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक भी यही कहे जाते हैं, मैकाले। ठीक, आगे देखते हैं। कहने का मतलब, देखिए सिविल सेवा की बात तो 1833 में की जा रही थी, लेकिन वहाँ पर बहुत तगड़ा विरोध हो गया था अंग्रेजों द्वारा। इसीलिए इसको पोस्टपोन करके कहाँ ले आए? 1853 के चार्टर एक्ट में। और इसी में फिर क्या हुआ? 1854 में एक समिति बनी, और मैकाले समिति, मैकाले इसकी अध्यक्षता कर रहे थे।
और सिविल सेवाओं परीक्षाओं का आयोजन भी शुरू हुआ 1854 से। भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ कब किया गया? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। विधान परिषद पहली बार तो विधान परिषद ही आपका 1853 में शुरू हो रहा है, ठीक है, 53 के एक्ट में। तो क्षेत्रीय वाला भी यहीं से शुरू होता है। 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में ये बात कही गई थी कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात यहाँ पे जोड़ी जाएगी। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया जाएगा इसी 1853 के चार्टर के अनुसार। अच्छा, किस राजलेख द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली? यानी कि ये 1853 का जो चार्टर एक्ट था, इसमें यह भी कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं वो लोग भारत में कोई भी नियुक्ति नहीं करेंगे, ये शक्ति आपकी खत्म, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट वाला पावर आपके पास खत्म, ठीक है ना। तो 1853 का चार्टर एक्ट। इस अधिनियम द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। ये विधि सदस्य जो कि टेम्परेरी था, चौथा मेंबर था जो है, ठीक है ना, अब इसे क्या बना दिया गया? परमानेंट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? परमानेंट। 1853 के अधिनियम द्वारा इसे परमानेंट कर दिया गया, ठीक। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बहुत शॉर्ट में देखें 1853 को, तो पहली बार जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको बांट दिया गया विधायी और प्रशासनिक कार्यों में। विधि बनाने के लिए अलग, प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग कर दिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ बनाया गया केंद्रीय विधान परिषद, जो विधि बनाने का काम करेगी। और इसी केंद्रीय विधान परिषद में भी ये भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी नियुक्ति भी नहीं करेगी। यहाँ पे कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? कोई नियुक्ति नहीं करेगी, नियुक्ति पर रोक लगा दी गई, ठीक है। कंपनी के द्वारा कोई भी नियुक्ति नहीं होगी, ठीक। विधि निर्माण हेतु, विधि निर्माण के लिए, भारत के लिए विधि निर्माण के लिए क्या हुआ? 12 सदस्यीय विधान परिषद, 12 सदस्यीय अखिल भारतीय विधान परिषद, अखिल भारतीय विधान 12 सदस्यीय, कितने सदस्य? 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सबसे पहले सर्वप्रथम क्षेत्रीय, भी मैंने बात की थी इसकी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व की बात भी यही की गई थी, इसी में कही गई थी सिद्धांत। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी यहीं से आरंभ किया गया, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 का चुनाव, अच्छा, गवर्नर जनरल की परिषद में कितने? जो 4 हैं, इसका चुनाव कहाँ से होगा? बंगाल, मद्रास, आगरा, मुंबई की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाएगा। 4 का चुनाव, ठीक है। यहाँ बंगाल, मद्रास, आगरा, मुंबई, बंगाल, मद्रास, आगरा, मुंबई की स्थानीय प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाएगा। सिविल सेवकों की भर्ती का चयन हेतु खुली प्रतियोगिता कब से? 1854 से। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य, विधि सदस्य को ये बता चुका हूँ, विधि सदस्य जो है, जो अब तक टेम्परेरी था, उसको पूर्ण सदस्य बना दिया गया। निदेशक मंडल, अच्छा, सीओडी अभी भी चल रहा है। सीओडी जिसमें शुरुआत में बता चुका हूँ 1773 से ही 24 लोग थे, अब इसमें हटाकर संख्या कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई, ठीक है। इसमें हटा करके संख्या कितनी कर दी? घटा करके 18 कर दी गई। ये था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम, ठीक है। खुली प्रतियोगिता वाली बात भी यहाँ पे हुई। 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रतिवर्ष ये बनाया गया था कि हम आयोजित करेंगे। और इससे भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज की शुरुआत यहीं से होती है, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो इंडियन सिविल सर्विसेज की जब बात आ ही रही है तो हम लोग कुछ महत्वपूर्ण भारतीय सिविल सेवकों की सूची देख लेते हैं, कौन कौन है महत्वपूर्ण भारतीय सिविल सेवक। इसमें पहला नाम इसमें आता है सत्येंद्र नाथ टैगोर का, SNT, सत्येंद्र नाथ टैगोर। जी हाँ, 1863 में भारत के प्रथम सिविल सेवक अधिकारी बने थे ये, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, ठीक है ना। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर का 1863 में डेट याद रखनी है। पहले भारतीय ICS अधिकारी। फिर अब आते हैं RCD, रमेश चंद्र दत्त जो है ये 1871 में अलीपुर यानी पश्चिम बंगाल के सहायक मजिस्ट्रेट बने। इनका उपनाम जो था बाबू दीवान इनका उपनाम था। ये दादा भाई नौरोजी एवं जस्टिस रानाडे के समकालीन आर्थिक चिंतक थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने किताब भी लिखी हुई है। 1899 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 15वां अधिवेशन जो हुआ था लखनऊ में 1899 का,
जो कांग्रेस का 15वां अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, उसके अध्यक्ष थे ये RC दत्त। लखनऊ पता है आपको, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, गोमती नदी के किनारे है, ठीक है लखनऊ। आगे देखते हैं रमेश चंद्र दत्त के बाद फिर आगे नाम आता है बिहारी लाल गुप्ता 1869। बिहारी लाल गुप्ता ये कौन है भैया? ये 1869 ये साल गांधी जी का जन्म हुआ था, इस उसी वर्ष जो है ये बिहारी लाल गुप्ता जो है ये भारतीय सिविल सेवा में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय थे ये। तो अब आप कहोगे कि 71 में, और ये तो वो पहले ही शामिल हो गए थे RCD, मैंने दीवान की बात की थी, इनको दीवान कब बनाया गया था, 69 में ये हो गया। उसके बाद फिर जो है आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इनका उपनाम क्या है? राष्ट्रगुरु। इन्हें राष्ट्रगुरु भी कहा जाता था, राष्ट्रगुरु। 1876 में जो है ये भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की थी 1876 में, और किसके सहयोग से की थी? आनंद मोहन बोस की, आनंद मोहन बोस के सहयोग से इन्होंने स्थापना की थी इसकी, राष्ट्रीय संघ की, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की। अच्छा, कभी कभी इंडियन एसोसिएशन भारत संघ भी लिख करके आता है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सिविल सेवा में आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने का आंदोलन किया था, और 1877 में शुरू किए, इन्हें आंदोलन शुरू कर दिया था क्योंकि 1877 में चीजें शुरू हुई थी लॉर्ड लिटन के समय, आपको पता होगा लॉर्ड लिटन, जो कि इतिहास में पढ़ेंगे। 1895 1895 में क्या होता है? 1895 में पूना एवं 1902, यहाँ पे पूना और 1902 में अहमदाबाद में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब? 1895 में पुणे में, और 1902 में कहाँ पर? आपके अहमदाबाद में। ये दोनों ही अधिवेशन की अध्यक्षता कर चुके थे। 1925 में ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक, इनकी किताब है ए नेशन इन मेकिंग, ए नेशन इन मेकिंग, ये इनकी पुस्तक है, इस पुस्तक को इन्हें लिखा था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत भारतीय इतिहास में। ए नेशन इन मेकिंग की पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग। तो इस तरीके से हमने देखा 21 अप्रैल 1753 को भारतीय सिविल सेवा ICS 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाते हैं, आपको पता होगा। तो 21 अप्रैल को 1753 जो है, ठीक है ना, ये आपका हो गया, सॉरी 1853 नॉट 1753, ठीक है ना। 21 अप्रैल, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हुई थी, 21 अप्रैल 1793 इस दिन ICS यानी भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई थी। था प्रत्येक वर्ष 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक अगर सिविल सेवा का जनक कहा जाए तो किसे कहा जाएगा? सिविल सेवा का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक, ठीक है ना। और ये तो सिविल सेवा का जनक, अगर अखिल भारतीय सेवा का जनक कहा जाए, पूछा जाए अखिल भारतीय सेवा का जनक, तो वल्लभ भाई पटेल। अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन है? वल्लभ भाई पटेल। यहाँ पे आपको याद रखना VBP, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो अगर सिविल सेवा का जनक पूछे तो कॉर्नवालिस, अगर अखिल भारतीय सेवा का जनक पूछे तो वल्लभ भाई पटेल। तो 1853 में ICS की लिखित परीक्षा भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी। तो 1853 में हमारे यहाँ लिखित परीक्षा शुरू की गई थी। कई बार मैंने वीडियोस में शायद 1854 बोला था, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। 1853 में शुरू हुई थी, और 1853 में ही फाइनली इस पर बात हो गई थी कि हाँ हम सिविल सेवा परीक्षा कराएंगे, और 53 से ही परीक्षा की शुरुआत हो गई थी। और इस वक्त गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का समय कब तक है? 1848 से लेकर के 1856 तक ये क्या था? गवर्नर जनरल था, ये गवर्नर जनरल था, इसको याद रखना, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है देख लिया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसको हमने पढ़ लिया कम्प्लीटली। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से 1857 में क्रांति होती है और कंपनी का शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है, और फिर 1858 से 1947 तक इंग्लैंड के सम्राट का शासन चलता है। अब तक तो कंपनी शासन कर रही थी, ठीक है। थैंक यू।
अगर कुछ त्रुटियां होती हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, उसको कमेंट सेक्शन में हम लोग सुधार कर लेंगे। और अभी शुरुआत है, इसीलिए थोड़ी बहुत त्रुटियां संभव हैं, और कंटेंट थोड़ा सा राइटिंग वगैरह में चीज़ें और इम्प्रूव करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन आप सहयोग करिए, चीज़ें धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएंगी। आप लेकिन फोकस करिए कंटेंट पर, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न मिलने जा रहा है परीक्षा में, चाहे कोई भी परीक्षा हो जहाँ पर जीएस आता है। थैंक यू।